देखो बेटा, आपका ये जो चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसी में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लेरॉट्स इक्वेशन। हम लोग जरा इसको देखते हैं पहले। ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इसको हम लोग क्लेरॉट्स इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पर आप लोग जानते हैं p की जो वैल्यू होती है वो dy ओवर dx होती है। आप क्या करें, अब जैसे मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, इसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy ओवर dx p एज इट इज x का 1, x एज इट इज p का dp ओवर dx, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश p और dp ओवर dx। dy ओवर dx की वैल्यू p लग जाएगी बेटा, तो p प्लस एक्स dp प्लस dp ओवर dx f डैश p dp ओवर dx। p से p बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 0 x प्लस एफ डैश पी और dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, एक मिनट, सॉरी बेटा लाइट चली गई हमारी। देखिए बेटा, अब जैसे इस पूरे का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर dp ओवर dx को 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। देखो यहाँ से बेटा हमारे लिए कुछ नहीं मिल पाएगा। यहाँ से अगर हम देखें dp ओवर dx इज इक्वल टू 0 है, तो इसका डेरिवेटिव 0 तभी होगा जब p कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर c मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 देंगे और इसको इक्वेशन 2 देंगे। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए बेटा 1 और 2 के जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग जो p की वैल्यू है, p को बेटा 1 और 2 से एलिमिनेट कर देंगे। फॉर जनरल सॉल्यूशन p बराबर c लगा दो बेटा 1 में, फ्रॉम 1, तो आपका जो सॉल्यूशन बना वो cx बना और फंक्शन ऑफ c बन गया बेटा। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन आपकी क्लेरॉट इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की हो, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p टाइप की हो, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आप लोग सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस p की जगह c लगा देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी में बेटा हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसी में आगे बताते हैं आपको। सिंगुलर सॉल्यूशन में देखो, जैसे y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c, जनरल सॉल्यूशन था क्लेरॉट्स इक्वेशन का। आपको करना है क्या है बेटा, इसमें से पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। पैरामीटर यहाँ पर c है, c को एलिमिनेट करना है। और c को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एनवलप जैसे कैलकुलेट करते थे ना, जो पैरामीटर को एलिमिनेट करके जो कर्व मिलता था उसको एनवलप बोलते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हम c को एलिमिनेट करने के लिए वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं c को एलिमिनेट करने के लिए। तो जब c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा 1 का 0 हो जाएगा, c का 1 होगा, यहाँ x बचेगा और फंक्शन का एफ डैश सी हो जाएगा। इक्वेशन 2, यहाँ पर एलिमिनेटिंग c फ्रॉम 1 to 1 and 2 we get singular solution। अगर हम c पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे बेटा तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।